जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 1 से भ्रांतो बालः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ हमें यह शिक्षा देता है कि इस संसार में प्रत्येक जीव अपने अपने कार्य में लगा हुआ है और हमारे लिए भी जो कार्य निर्धारित किया गया है वह करना अत्यंत आवश्यक है। उस कार्य को छोड़कर हम अन्यत्र कहीं आनंद की प्राप्ति अगर चाहते हैं तो वह हमें बिल्कुल मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो आनंद की अनुभूति, जो खुशी हमें उस काम को करने के पश्चात मिलती है वह उस काम को छोड़कर कहीं भी नहीं मिलेगी। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। कश्चन कोई, भ्रान्तः बालः बहका हुआ बच्चा, कोई बहका हुआ बच्चा जिसके मन में यह आ गया है कि विद्यालय से बाहर ही खुशी और आनंद है, वह पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय, विद्यालय जाने के समय क्रीडितुम आगच्छत्, खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न व्यस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु परंतु तेन सह, उसके साथ, केलिभिः खेलकर या खेलने में, कालम क्षेप्तुम समय व्यतीत करने के लिए, तदा उस समय, तस्य व्यस्येषु उसके मित्रों में से, कोऽपि कोई भी, उपलभ्यमान न आसीत उपलब्ध नहीं था, अर्थात उसके साथ खेलने के लिए कोई भी उसका मित्र नहीं था। यतः क्योंकि ते सर्वे अपि, वे सब, पूर्व दिनान पाठान, पहले दिन के पाठ को या पहले दिन करवाए हुए विद्यालय के कार्य को स्मृत्वा, याद करके, स्मरण करके, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा अभवन, तैयार हो गए थे, क्योंकि वे सभी छात्र पहले दिन किए हुए अपने कार्य को याद करके विद्यालय जाने के लिए तैयार हो गए थे। तंद्रालु बालः, वह आलसी लड़का, लज्जया, लज्जा से, शर्म के कारण, तेसाम, उनके, दृष्टिपथम अपि, दृष्टिपथ होता है नजर में भी, उनकी नजर से भी, परिहरन, बचता हुआ, एकाकी, अकेला ही, किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी पार्क में या उद्यान में प्रवेश कर जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे कुछ सहपाठी ऐसे होते हैं जो स्कूल को बंक करके बाहर खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं और वह घर से तो विद्यालय के समय ही निकलते हैं, लेकिन रास्ते में आते आते अपने सहपाठियों से नजरें बचाकर कहीं दूसरी गलियों में चले जाते हैं और फिर पूरा दिन छुपते छुपाते उनका बीत जाता है। स अचिंत्यत विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदाशाः। स अचिंत्यत, उसने सोचा, उस बहके हुए बच्चे ने सोचा, एते वराकाः पुस्तकदाशाः, ये बेचारे पुस्तकों के दास या पुस्तकों के गुलाम, इसको हम किताबी कीड़ा या बुकवर्म शब्द का प्रयोग भी इसके लिए हम कर सकते हैं। वह कहता है कि ये जो सब हैं, जो विद्यालय जाने के लिए तैयार हो गए हैं, वो किताबी कीड़े हैं, किताबों के गुलाम रहने वाले हैं। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, अहम तु, मैं तो, आत्मानं, अपने आप को, विनोदयिष्यामि, खुश करूँगा। आज पूरा दिन मैं विद्यालय से बाहर रहकर आनंद लूँगा और खुशी अनुभव करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैवं इच्छामि। सम्प्रति, अब
भूय विद्यालयम गत्वा, विद्यालयम गत्वा विद्यालय जाकर, भूय दोबारा से, पुनः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रोधित उपाध्याय या शिक्षक के, मुखम द्रष्टुम नैवम इच्छामि, मुख को, मुंह को नहीं देखना चाहता। अर्थात मैं आज अब विद्यालय जाकर उस क्रोध से युक्त शिक्षक के मुंह को नहीं देखना चाहता। एते निष्कुटवासिन प्राणिन, निष्कुटवासिन होता है वृक्षों पर, पेड़ पौधों पर रहने वाले या पेड़ों की कोठरों में रहने वाले। प्राणिन, प्राणी, मम वयस्याः सन्तु इति, मेरे मित्र होंगे। वयस्य होता है मित्र, कि इस पार्क में या इस उद्यान में वृक्षों पर रहने वाले पक्षी ही मेरे मित्र होंगे। अथ स पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत। कहता है अथ स, इसके पश्चात उसने पुष्पोद्यानम, पुष्प जमा उद्यानम, पुष्प जमा उद्यानम, आ और ऊ को मिलकर ओ बन जाता है, गुण संधि यहाँ पर है, फूलों की क्यारियों के पास। जब हम पार्क में जाते हैं तो हम देखते हैं बड़े बड़े पेड़ों के आसपास कहीं भी फूलों की छोटी छोटी क्यारियां बनी होती हैं, जिन पर भंवरे और मधुमक्खियां घूमते रहते हैं। व्रजंतम, घूमते हुए, मधुकरम, मधुमक्खी को। मधुकर शब्द के दो अर्थ होते हैं, मधुकर भंवरे को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मधुमक्खी शब्द ही इसका पर्याय रहेगा। दृष्टवा, देखकर, पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्टवा, फूलों के उद्यान के पास, फूलों की क्यारी के ऊपर घूमते हुए मधुमक्खी को देखकर, द्वित्रिवारम, 2-3 बार, क्रीडितुम, खेलने के लिए, तम आह्वयत, उसको बुलाता है। जैसे ही लड़का देखता है कि फूलों पर मधुमक्खियां घूम रही हैं, तो वह एक मधुमक्खी को 2-3 बार अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है। तथापि, तो भी, स मधुकर, वह मधुमक्खी, अस्य बालस्य, इस बालक के, आह्वानम तिरस्कृतवान, आह्वानम, आह्वान को, बुलाने को, तिरस्कृतवान, तिरस्कृत कर देता है, अर्थात उसकी बात को अनसुना कर देता है। यह बार बार उस मधुमक्खी को कहता है कि आओ मेरे साथ खेलो, लेकिन वह इस लड़के की बात को अनसुना करते हुए कोई ध्यान नहीं देते। ततो, उसके पश्चात, भूयो भूयः, बार बार, हठम आचरति, हठ करते हुए, जिद करते हुए, बाले, बच्चे को देखकर, स मधुकर अगायत, वह मधुमक्खी बोली, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, वयम, हम सब, मधु संग्रह, मधु इकट्ठा करने में, व्यग्रह, लगे हुए हैं। कहता है कि हम सब शहद या मधु एकत्रित करने में लगे हुए हैं और हमारे पास तेरी तरह व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है, इसलिए हम तेरे साथ नहीं खेल सकते। तो इस पर बच्चा अपने आप को तिरस्कृत महसूस करता है, अपमानित महसूस करता है। और देखिए क्या कहते हैं, तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, स बालः चिंतयति, सोचता है कि अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, मिथ्या गर्वितेन, झूठे घमंड से भरे हुए, कीटेन, कीड़े के द्वारा, अलम भाषण, बहुत अधिक बोल लिया गया है, अर्थात इस घमंड से भरे हुए कीड़े को इतना नहीं बोलना चाहिए था कि हमारे पास तेरे साथ खेलने के लिए कोई समय नहीं है। अन्यत्र, दूसरी तरफ, दत्त दृष्टि, देखता है, चंचवा, चोंच से, तृणशलाकादिकम, तिनकों को उठाते हुए, आददानम, लिए हुए, तिनकों को चोंच में लिए हुए, एकम,
चटकम एक चिड़िया को अपश्यत देखा। जैसे ही लड़के ने अपनी दृष्टि घुमाई तो उसने तिनकों को उठाते हुए एक चिड़िया को देखा। अवदत च और बोला, अयि चटकपोत, अरे चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य की, मानुषस्य मतलब मनुष्य की, माम मुझ मित्रम भविष्यसि मित्र बनोगी, एहि क्रीडाव, आओ हम दोनों खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे तिनके को छोड़ दे। जो तिनके वो चिड़िया अपनी चोंच में उठाए हुए थी, बच्चा कहता है कि तुम इन तिनकों को छोड़ दो। स्वादून कवल भक्ष्य कवलान ते दास्यामि, स्वादूनी स्वाद से युक्त, स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानी खाने की वस्तुएं, ते दास्यामि तुम्हें दूंगा। अर्थात मैं घर से मम्मी ने जो मुझे परांठे बना के दिए हुए हैं या मम्मी ने जो मुझे स्वादिष्ट खाना बना के दिया हुआ है वह तुम्हें खिलाऊंगा और तुम इन तिनकों को छोड़कर मेरी मित्र बन जाओ। सातु, लेकिन वह बोले, मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, मया मुझे या मेरे द्वारा वट द्रुमस्य बरगद के पेड़ पर, शाखायाम शाखा पर, नीडम कार्यम घोंसला बनाना है। मुझे अपने लिए इस बरगद के पेड़ पर, इसकी शाखा पर एक घोंसला बनाना है। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर स्वक्रम व्यग्र अभवत, अपने काम में लग गई। अर्थात उसने भी बच्चे को अनदेखा कर दिया और उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा कि मुझे बरगद के पेड़ की शाखा पर अपने लिए एक घोंसला बनाना है और मेरे पास तुम्हारे साथ खेलकर व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है। बच्चे को फिर से अपनी बेइज्जती महसूस हुई, तिरस्कार महसूस हुआ, अपमान महसूस हुआ। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, न जमा उपगच्छन्ति, नहीं जाते मानुषेषु मनुष्यों के पास, एते पक्षिणः ये पक्षी, तदा खिन्न बालक, तदा उसके पश्चात खिन्न दुखी हुआ, उदास हुआ। खिन्न होता है उदास, बालक बालक, तब वह बच्चा उदास होकर सोचता है कि ये जो पक्षी हैं वो मनुष्यों के पास नहीं जाते, अर्थात मनुष्यों के मित्र नहीं हो सकते। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयेतारम, तत् तो अपरम दूसरा, मानुषोचितम मनुष्यों के लिए उचित, यानी कि जो मानवों के लिए सही हो, उनके साथ बैठे खेले और उनके साथ मनोरंजन करे, ऐसा विनोदयेतारम मनोरंजन करने वाला, अन्वेषयिष्यामि खोजता हूँ। अर्थात मैं किसी दूसरे ऐसे जीव को ढूंढता हूँ जो मनुष्यों के साथ खेलकर अपना समय व्यतीत करने वाला हो। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, प्लायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत, प्लायमानम भागते हुए, कमपि किसी, श्वानम कुत्ते को, अवलोकयत देखता है। और वह जब ऐसा सोच ही रहा था कि मैं किसी ऐसे जीव को ढूंढता हूँ जो मनुष्यों के साथ खेल सके, तभी वो भागते हुए एक कुत्ते को देखता है। प्रीतो बाल तम इत्थम संबोधयत, खुश हुए बच्चे ने उसको ऐसे संबोधित किया, उसको बोला, रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र। यहाँ रे प्रयोग किया है तो रे का अरे या हे दोनों अर्थ हम लगा सकते हैं संबोधन में। रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी, किम पर्यटसी, क्यों घूम रहे हो। यहाँ पर्यटन करना अर्थ है पर्यटसी, तुम क्यों घूम रहे हो। अस्मिन् निगाध दिवसे, इस गर्मी भरे दिन में, अर्थात तुम इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इदम इस प्रच्छाय शीतलम ठंडी छाया वाले, तरुमूलम
पेड़ के नीचे आश्रयस्व, आश्रय ले लो, अर्थात विश्राम कर लो। कहता है तुम इस धूप से, गर्मी से भरे हुए दिन में कहाँ घूम रहे हो? कुछ देर ठहरो, इस ठंडी छाया वाले वृक्ष के नीचे विश्राम कर लो। अहमपि, मैं भी, क्रीड़ा सहायम त्वानुरूपमेव पश्यामि इति, मैं भी क्रीड़ा सहायम, खेलने के अंदर जो मदद कर सके, यानी कि खेलने में जो मेरा सहायक हो सके, ऐसे तवानुरूपम, तुम्हारे जैसे को ही पश्यामि इति, देख रहा हूं। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुत्ता बोला। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणाद न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि इति। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो हमें या मुझे पुत्र की तरह पाल रहा है, तस्य स्वामिनः गृहे, उस स्वामी के घर को रक्षा नियोग कारणात्, रक्षा करने के कारण से, या उसके घर की रक्षा करने के कार्य से, मया, मुझे, भ्रष्टव्यम, भ्रष्टव्यम होता है हटाना या भ्रष्ट कर देना, दूर कर देना, रोक देना। ईषदपि, कुछ भी, अर्थात वह कहता है कि जो मुझे अपने पुत्र की तरह पालता है, मेरा पोषण करता है, मुझे खाना देता है, रहने के लिए स्थान देता है, उस स्वामी के घर की रक्षा करना क्या मैं छोड़ दूं और मात्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए? तो उस कुत्ते ने भी यही कहा कि मेरे पास तुम्हारे साथ खेलकर व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है। सबसे पहले मधुमक्खी ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे जितना व्यर्थ गंवाने के लिए फालतू समय नहीं है। फिर चिड़िया ने कहा कि मेरे पास तो समय नहीं है तुम्हारे साथ खेलकर व्यर्थ गंवाने के लिए। और फिर तीसरे नंबर पर कुत्ते ने भी यही चीज कही कि मैं अपने मालिक के घर की रक्षा करना तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं छोड़ सकता। सर्वैव निषिद्ध स बाल भग्न मनोरथः, सभी के द्वारा निषिद्ध किए जाने पर, मना किए जाने पर, स बाल, वह लड़का, भग्न मनोरथ, भग्न होता टूटना, और मनोरथ मन की इच्छा, जिसके मन की इच्छा नष्ट हो गई है, अर्थात बार बार मना करने पर बच्चे का हृदय टूट गया है, मन टूट गया है। कथमस्मिन् जगति, इस संसार में प्रत्येक जीव स्व स्व कार्ये, अपने अपने काम में निमग्नो भवति, लगा हुआ है। अर्थात इस संसार में प्रत्येक जीव अपने अपने काम में लगा हुआ है। न कोपि अहमिव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी अहमिव, मेरी तरह, वृथा कालक्षेपम, व्यर्थ में समय गंवाना, सहते, सहन करता है। अर्थात इस संसार में मेरी तरह व्यर्थ समय गंवाने वाला कोई नहीं है। नमः एतेभ्य, इन सबको नमस्कार है। यही, जिनके द्वारा मैं तंद्रालुतायाम, मेरे आलसी होने की भावना को कुत्सा संपादिता, कुत्सा तो बुरी आदत, यानी कि मेरे आलसी होने की बुरी आदत को संपादिता, खत्म कर दिया, यानी कि मुझ में जो आलस्य भरा हुआ था उसको समाप्त कर दिया है। अथ स्वोचितम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, अब मैं भी मेरा उचित कार्य करूंगा। लड़का सोचता है कि अब मैं भी मेरे लिए जो कार्य उचित है वह मैं करूंगा और व्यर्थ में समय नहीं गंवाऊंगा। इति विचार्य, ऐसा सोचकर त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, जल्दी से पाठशाला की ओर चल पड़ा। अब उसने अपने मन से यह विचार निकाल दिया कि मैं क्रोधित हुए गुरुजी का चेहरा नहीं देखूंगा। स्कूल से बाहर ही सारा आनंद, सारा मजा होता है। ऐसी भावनाओं को छोड़कर वह लड़का जल्दी से विद्यालय में चला गया। तथा प्रभृति, और उसके पश्चात विद्या व्यसनी भूत्वा,
विद्या व्यसनी भूत्वा, व्यसन का अर्थ होता है लत, आदत। उस लड़के को पढ़ने की आदत लग गई, पढ़ने की लत लग गई। महती वैदुषीम प्रथाम, महती बहुत अधिक, वैदुषी प्रथाम विद्वानों वाली प्रसिद्धि या विद्वानों की तरह महत्व को, संपदम च अलभत और विभिन्न संपत्तियों को प्राप्त किया। अर्थात उस दिन के बाद जब उन सब जीवों ने उसकी आंखें खोल दी और उसके आलस्य को समाप्त कर दिया, उस दिन के पश्चात उसने पढ़ाई को ही अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया और विद्वत्ता प्राप्त की, प्रसिद्धि प्राप्त की और सभी प्रकार की धन संपत्तियों को प्राप्त किया। तो यह पाठ हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने कार्य को परिश्रम पूर्वक करना चाहिए। आज के काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए और कल के काम को परसों पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह जब हम काम को छोड़ते चले जाते हैं और काम को छोड़कर खुशी अनुभव करते हैं तो वह कार्य हमारे आगे द्विगुणित होकर, त्रिगुणित होकर खड़ा हो जाता है और फिर हमें कष्ट अनुभव करना पड़ता है। तो हमें परिश्रम से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको पाठ का सरलार्थ अच्छा लगे, इसका हिंदी अनुवाद अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अगर किसी भी तरह का कोई बदलाव चाहते हैं, कोई चेंज चाहते हैं तो कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए। धन्यवाद।